कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। आपके पास 50 एमएलए की ताकत है, विधायकों की ताकत है, तो आप गुवाहाटी में क्यों बैठे हो? आप आइए महाराष्ट्र में, 50 का आपके पास आंकड़ा है, तो आपको आने से किसने रोका है? आप या तुम्हें इकडे आइए आप। महाराष्ट्र की सियासत पूरी फिल्मी हो चुकी है। रोमांच है, एक्शन है, डायलॉग है और सस्पेंस भी है। मुंबई से चुनौतियां गुवाहाटी जा रही हैं, तो गुवाहाटी से वापस मुंबई रिटर्न आ रही है। एक तरफ आदित्य ठाकरे ने मोर्चा संभाल रखा है। सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। संजय राउत भी लगातार जहर बुझे तीर चला रहे हैं। देखो, ये तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। शिवसेना में बगावत कर दी वो लोगों ने और भाग गए, तो डर किस बात की है? अगर आपको समर्थन है, आपके साथ लोग हैं, तो डरने की और भागने की जरूरत नहीं है। बात रही मेरे वक्तव्य की, मेरे वक्तव्य तोड़मोड़ करो, उसका सब न्यायालय में बता रहे हैं कि मैंने इतना ही कहा कि जो लोग 40 लोग वहां गए हैं, वो सिर्फ शरीर उनका चल रहा है, बाकी तो उनका आत्मा मर गया है। ऐसे मरे हुए लोगों को क्या मुंबई में हम स्वागत करेंगे? वो तो सिर्फ जिंदा लाशें यहाँ आएगी। शिवसेना अपने बागियों को गुवाहाटी से मुंबई आने पर मजबूर करने की रणनीति अपना रही है और दूसरी ओर गुवाहाटी में बैठे बागी शिवसेना समर्थकों का कहना है कि एनसीपी के साथ रिश्ता पार्टी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। बागी गुट के दीपक केसरकर ने खुली चिट्ठी लिखी और संजय राउत के खिलाफ जोरदार निशाना साध दिया। दीपक केसरकर ने लिखा, लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है, हम सत्ता में हैं। लेकिन अगर संजय राउत की सलाह पर पूरी पार्टी शरद पवार की शादी के बंधन में बंधना चाहती है, तो शिवसेना का क्या होगा? दीपक केसरकर ने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा, दुर्भाग्य से जिन्हें जनता ने कभी नहीं चुना, वही संजय राउत पार्टी को खत्म करने जा रहे हैं। संजय राउत शरद पवार के गले में ताबीज हैं। आप शिवसेना को बीजेपी से दूर करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अगर शिवसेना हमें हिंदुत्व से दूर ले जाने वाली है, तो हम इसे कैसे सहन कर सकते हैं? दीपक केसरकर से पहले एकनाथ शिंदे ने नवाब मलिक को लेकर शिवसेना पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की मुंबईकरों को मार डाला, ये कदम इसके विरोध में उठाया गया है। शरद पवार साहब इस देश के राज्य के बड़े नेता है, बाला साहब ठाकरे के करीबी मित्र भी रहे हैं, मददगार है सबके। कौन से परिस्थिति में ये सरकार बनी है, ये शिंदे जी को मालूम है। शिंदे जी हमारे मित्र है और उसी एनसीपी सपोर्टेड गवर्नमेंट में शिंदे जी को बड़े बड़े पोर्टफोलियो मिले हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद था तो आप मिनिस्ट्री में नहीं जाना चाहिए थे, कैबिनेट में पहले दिन इस्तीफा देना चाहिए। मुझे पसंद नहीं है, क्या हम एनसीपी के साथ जा रहे हो? अगर आप इस सरकार में मुख्यमंत्री बना देते तो आप तो बहुत खुश होते। इस बीच महाराष्ट्र की सियासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर रोक लगा दी है। 11 जुलाई तक विधायक अयोग्य करार नहीं दिए जाएंगे। कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर अजय चौधरी, सुनील प्रभु को नोटिस दिया है और जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिनों का वक्त दिया। साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि सभी 39 बागी विधायकों को सुरक्षा दी जाए। उनको बीजेपी के साथ ही सरकार बनानी पड़ेगी ना, और किसके साथ बनाएंगे? उनको बीजेपी में मर्ज होना पड़ेगा। कानून तो यही कहता है, एंटी डिफेक्शन। और इसलिए जो भी शिवसेना के लिए सामने आकर लड़ेंगे, बात करेंगे, स्वाभिमान की बात करेंगे, उनको जेल में डालो, उनके पीछे एजेंसी लगाइए, यही मामला चलेगा। खुद एकनाथ शिंदे को एजेंसी ने डरा धमका कर वहां भेज दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबको मालूम है। शिवसेना कोर्ट का सम्मान तो कर रही है, लेकिन बागियों को राहत देने के मूड में नहीं है। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एटसेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी
को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। उधर कानूनी और सियासी दांवपेच के बीच महाराष्ट्र में बवाल बढ़ रहा है। कहीं एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो कहीं शिवसेना समर्थकों ने बागियों के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक दिया। आज तक ब्यूरो।